आज मैं बात करूँगी कंपैटिबिलिटी की। मैंने अपने करियर में बहुत सारी जिन क्वेश्चन्स को डील किया है, उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा जो मुझसे पूछा गया, जिसका हल भी पूछा गया, वो कंपैटिबिलिटी थी कि हमारा ये साइन है, हमारा ये ज़ोडिएक साइन है और हमारे लव्ड वन्स का या हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बिज़नेस पार्टनर का आप किसी भी तरह के, किसी भी ताल्लुक में, किसी भी रिश्ते में हैं, तो जानने की कोशिश करता है इंसान कि वो हमारे साथ कैसा रहेगा। तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। इसके इसके लिए मुझे थोड़ा सरफ़ेस लेवल से ऊपर उठ के थोड़े कुछ डीप डाउन जाके कुछ वीडियोज़ बनानी चाहिए, ताकि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ जो हैं, वो डिफरेंट साइंस के साथ जान सकें और ज़िंदगी में बेहतर और पावरफुल जो है वो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले आज हम उस साइन की बात करेंगे जो कि ना सिर्फ रिश्तों को महसूस करता है बल्कि उसको जीता भी है, बल्कि उनमें खो जाता है, उनको इंट्यूटिवली उसको एक ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाता है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जी पाइसेस, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। तो आज जानने की कोशिश करेंगे पाइसेस कि आपके जो कंपैटिबिलिटी साइंस हैं वो कौन से हैं और आपकी कोर नेचर इन रिलेशनशिप क्या है? आप किस तरह के रिलेशनशिप की डिमांड करते हो और कौन से साइंस हैं जो उन पे पूरा उतरते हैं? ये बताना इसलिए भी और ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी को किस तरह एनहांस कर सकते हैं और इसके साथ-साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वो साइंस आपको किस तरह से आपकी लाइफ को, आपकी कोर नेचर को फुलफिल करती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सम्या चिश्ती। तो पाइसेस, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप वो लोग हैं जो एहसास और ख्वाब के दरमियान में रहते हैं। आप एहसास से भी जीते हैं और ख्वाबों को भी साथ रखते हैं। आपके लिए मोहब्बत जो है वो बहुत कीमती सरमाया है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि आप हर रिश्ते को दिल से जीते हैं और जीना जानते भी हैं। आप सैक्रिफाइसेस करते हैं और इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं कि कभी-कभी आप अपने आप को भी भूल जाते हैं और इसीलिए मैं कहूँगी कि आपकी कंपैटिबिलिटी जो है, जब तक एक्यूरेट नहीं होगी, लोग जो हैं वो आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। क्योंकि ये असल सवाल है आपके लिए कि क्या अक्सर लोग आपको ओवर इमोशनल समझते हैं और मैं भी ये क्वेश्चन, बल्कि मैं ये वीडियो ही इस क्वेश्चन से शुरू करूँगी, क्या आप वाक़ई ही ओवर इमोशनल हैं या मोहब्बत में ज़्यादा आप डूब जाते हैं? क्या आप ज़्यादा सच बोलते हैं रिश्तों में? इसलिए क्या आप रिश्तों में आप क्या ढूँढते हैं जो अक्सर आपको नहीं मिलता? तो हम सबसे अहम क्वेश्चंस की तरफ हम आएँगे। वो कौन से लोग हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को, आपकी डेप्थ को, आपकी इंट्यूटिवनेस को, आपकी मोहब्बत को और आपकी केयर को और आपके ड्रीमी दिल को सबसे ज़्यादा समझती हैं और जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको सरफेस लेवल पे नहीं जानना, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि पाइसेस हम आपके साथ आपकी गहराइयों तक जाएँ, आपकी इमोशंस को, आपकी इमेजिनेशंस को, आपकी इंट्यूशंस को और आपके रिलेशनशिप साइकोलॉजी को भी साथ-साथ समझें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी पाइसेस आपकी कोर नेचर की और आप एक वाटर साइन हो और आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो नेपच्यून और उसके साथ-साथ रवायती जो आपका रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर और ये रिप्रेज़ेंट करते हैं ड्रीम्स को, इंट्यूशन को, स्पिरिचुअलिटी को एंड इल्यूज़न को। तो इसका ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे एक गहरा असर है। आप की दुनिया सिर्फ रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती। आपकी दुनिया जो है वो इंट्यूशन, इमेजिनेशन और इन दोनों की फीलिंग का मिक्सचर होता है। वो लोग हैं जो डीपली एम्पैथेटिक होते हैं। इसके साथ-साथ आप अक्सर मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं या रिलेशनशिप में इस कदर डूब जाते हैं कि आप अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको सेट नहीं कर पाते, अक्सर उनको लूज़ कर देते हैं। अब देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी की
डीप लेयर्स को। तो आपकी जो पॉजिटिव साइड है पर्सनैलिटी की वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। अब बात करते हैं आपकी शैडो साइड की, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत एस्केपिज़्म की तरफ चले जाते हैं, बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डिपेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एक वीक साइड दिखाती हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी असल रियलिटी की, तो आप वीक नहीं हैं, बल्कि आप जो हैं इमोशनली ओपन हैं और इमोशंस को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करने वाली पर्सनैलिटी हैं। दूसरों के दर्द को, दूसरों को बहुत ज़्यादा आप समझते हैं और अपने दिल में जगह भी देते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस के रिश्तों में आपका बिहेवियर कैसा है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पाइसेस आप मोहब्बत में कैसे हैं? तो आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हैं और आपकी डिमांड जो है वो भी सामने वाले से इमोशनल कनेक्शन की रहती है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की, बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस जो है वो आपकी डिमांड है। अगर आपको हर्ट किया जाए मोहब्बत में, तो आप रियलिटी से बहुत जल्दी एस्केप कर जाते हो, भाग जाते हो। अब मैं बात करूँगी मैरिज की, यानी कि शादी की, तो शादी में आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर हो, आप बहुत इमोशनली डिवोटेड हो और डीपली अटैच्ड हो अपने पार्टनर के साथ। और अगर मैं आपकी ज़रूरत और नीड की बात करूँ और या डिमांड की बात करूँ कि आप अपने पार्टनर से क्या डिमांड करते हैं, तो आप इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह आप प्यार करते हैं, आप उसकी रीअश्योरेंस उससे चाहते हो। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उन पे बिलीव नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपको लॉयल्टी और अफेक्शन दी जाए। और इश्यूज़ अगर आप के पार्टनर के साथ आपका कोई क्रिएट होता है या आप उसको उसमें डिस्टेंट होते हो, तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं या ओवर डिपेंडेंसी जो है वो हो सकती है। आप देखते हैं कि पाइसेस आपकी दोस्ती में आप कैसे रहते हैं। आप बहुत लॉयल, सपोर्टिव दोस्त हो और इमोशनली हर वक़्त अवेलेबल हो। आपके दोस्तों को आप यारों के यार हो, जब ज़रूरत पड़ती है आप सबसे आगे मौजूद होते हैं। लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ बहुत वीक हैं। आप दर्द में इतना बह जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो। आप बड़ी ईज़िली हर्ट हो जाते हो। और अब बात करते हैं पाइसेस के आप बिज़नेस पार्टनर कैसे हो? तो बिज़नेस पार्टनर जब आप बनते हो तो यू आर वेरी क्रिएटिव, इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, आपके ये स्किल्स जो हैं वो बिज़नेस की दुनिया में माने जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस जो हैं अक्सर आपके लिए मुश्किलात लेके आते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी का लेवल भी वहाँ थोड़ा-सा कम दिखाई देता है। आप जानते हैं आपके जज़्बात, आपकी लड़ाइयाँ या आपकी अंदरूनी दुनिया जो है, उसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। आपकी लड़ाई का अंदाज़ बड़ा प्यारा है पाइसेस। आप बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ से ऑफेंड होते हो या बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो या हर्ट होते हो, तो आप इमोशनल इनडायरेक्ट हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा बढ़-बढ़ के आगे लड़ाइयाँ नहीं करते। आप उस चीज़ को अवॉइड करना जो है वो शुरू कर देते हो। लेकिन आप दिल से डीप डाउन बहुत जल्दी हर्ट होते हो और उसके साथ-साथ आप उसको बहुत ज़्यादा डीपली फ़ील भी करते हो। और इस पे आपका बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ़ मोहब्बत की समझ-बूझ है, आपके पार्टनर की समझ-बूझ है कि वो आपको कितना अच्छे से जानता है। अब देखते हैं कि वो कौन से ज़ोडिक साइन्स हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बेहतरीन रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टॉरस की। और ये मैच जो है वो स्टेबिलिटी और इमोशन मैच कहलाएगा, क्योंकि आपकी जो दोनों की इमोशंस हैं, टॉरस जो है वो ग्राउंडेड इमोशंस रखता है और पाइसेस जो हैं वो आप तो इमोशनल हैं ही। तो अगर आपकी मैं साइकोलॉजी यानी कि डीप साइकोलॉजी की बात करूँ, तो दोनों जो हैं टॉरस जो है वो स्टेबिलिटी देता है और पाइसेस जो है उसको डेप्थ से महसूस करता है। और अगर कभी आपकी कोई फाइट या आपकी आपके आपके कोई कन्फ्यूजन रिलेशन में क्रिएट होगा, तो वो प्रैक्टिकलिटी वर्सेस ड्रीम का होगा, जो कि बहुत मिन्यूट होगा। और ये बेस्ट मैच रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं। अब बात करेंगे आपकी सेकंड मैच की, तो वो रहने वाला है कैंसर, जो कि इमोशनल और सोल मैच कहलाता है।
और दोनों जो हैं उनकी अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो दोनों जो हैं वो सेंसिटिव हैं, दोनों बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, यानी कि पाइसेस भी और कैंसर भी दोनों बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं। और अगर मैं आपकी डीप साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये रिलेशनशिप जो है वो प्योर इमोशनल कनेक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर कभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है या कोई अ, रिश्ते में ऊंच नीच आती है, वो बड़ी मिन्यूट होगी। कुछ स्लाइटली कोई मूड स्विंग्स हो सकते हैं या कोई थोड़ी बहुत ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है। कोई बहुत माइनर सा इशू होगा, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ये एक बेस्ट मैच रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डीपली आप अंडरस्टैंड करेंगे लाइफ में। थर्ड मैच जो आपके लिए पाइसेस रहने वाला है वो है लिब्रा, जो कि मैच रहेगा रोमांस और हार्मनी का। और आप दोनों की इमोशंस जो हैं उस तरह से रहेंगी कि लिब्रा जो है वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहता है और आप जो हैं वो बहुत ड्रीमी हैं। तो वो बैलेंस जो है वो आपके ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस करेगा आपके ड्रीम्स को, और आप एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और अगर मैं आपकी डीप साइकोलॉजी की बात करूं तो लिब्रा हार्मनी क्रिएट करे करता है, और पाइसेस जो है वो इमोशनली डेप्थ मांगता है। तो इसलिए आपकी इमोशनल डेप्थ में जब हार्मनी आएगी और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो बेटर लाइफ जो है, प्रॉस्पेरिटी की लाइफ जो है, आप उसकी तरफ जाएंगे। और अगर कभी रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ, बल्कि कभी कभी आप देखते हैं कि आपकी अपने अंदर अपने साथ भी जंग होती है, तो ऑब्वियसली जब दो लोग इकट्ठे रहते हैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है या थोड़ी बहुत कोई ऊंच नीच हो सकती है। तो अगर इस रिलेशनशिप में मैं वो देखूं तो इनडिसाइसिवनेस वर्सेस कंफ्यूजन, छोटी मोटे से इश्यूज रह सकते हैं, और ये बेस्ट मैच रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को इमोशनली फुलफिल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं लास्ट मैच की और फोर्थ मैच की, वो है सेजिटेरियस का मैच आपके साथ बाइसेस। ये मैच रहेगा ड्रीम और एक्सपेंशन मैच, मैं इसको बोलूंगी बहुत ज्यादा ड्रीमी और आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन वाला मैच इसको मैं कहूँगी। अगर मैं आपकी इमोशंस की बात करूँ तो सेजिटेरियस जो हैं वो एक फ्री स्पिरिटेड लोग हैं, और पाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा, आप बहुत इमोशनल हैं। और डीप साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा डायरेक्शन पे काम करने वाला है, और पाइसेस जो है वो इमेजिनेशन है। तो जब ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो पाइसेस की इमेजिनेशन को सजिटेरियस जो उसकी एनर्जी जो है वो डायरेक्शन देती है। तो दोनों जो हैं बेहतरीन मैच रहेंगे। और अगर कोई छोटी-मोटी कन्फ्यूजन जो मैंने पहले भी बात की है तो रह सकती है फ्रीडम वर्सेस अटैचमेंट की, और जो बहुत मिन्यूट सी और बारीक सी बात है, कोई इतनी गहरी बात नहीं है। बहुत इस परेशान कुन वाली बात नहीं है, तो ये बेस्ट मैच रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंस्पायरेशन देंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं पाइसेस की साइकोलॉजिकल ट्रुथ की, जो वो रिलेशनशिप में ढूँढता है। पाइसेस, आप रिलेशनशिप में हमेशा ये ढूँढते हो, ये सवाल लेके आते हो कि क्या मुझे कोई समझ सकता है बगैर बदले? बिकॉज़ आप बदलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं आप जैसे हैं आपको उसी तरह चाहा जाए, सराहा जाए। तो ये चारों साइन्स जो मैंने जिनकी अभी बात की है, ये इसका बेहतरीन जवाब हैं। क्योंकि आप आइसिस हैं, आप वीक नहीं हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप डीप हैं, आप केयरिंग हैं, आप लविंग हैं, और सही शख्स के साथ आप एक अमेजिंग पार्टनर बन सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस हैं और इनमें से किसी एक भी साइन के साथ आप हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है, इसे बिल्कुल भी लाइट ना लीजिएगा। ये एक इमोशनल, सोलफुल और मीनिंगफुल कनेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी के साइंस पर भी बात करें और उनका डीपली एनालिसिस करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में जितने भी पाइसेस हैं, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप खुद पाइसेस हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में इन मैच में से कोई मैच है, कोई ऐसा साइन है जिसके साथ आप लाइफ गुजार रहे हो या किसी रिलेशनशिप में हो, और आप उसको कैसा महसूस कर रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।
और क्योंकि हम यहाँ जो इस चैनल पे जो है वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं बताते बल्कि हम रिलेशनशिप की साइकोलॉजी को समझाने की भी कोशिश करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह जल्द ही हाज़िर होते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पावरफुल।